देखो ये क्या है, ये है व्हीटस्टोन सेतु R1, R2, R3 और R4। जब व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस्ड हो जाता है यानी R1 बटे R4 के बराबर हो जाता है R3 बटे R4, तो हम लोग क्या कहते हैं कि RG में क्या है, शून्य धारा बहेगी, यानी कोई भी धारा नहीं बहेगी। आज हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया है वो क्या बनाया है, व्हीटस्टोन सेतु बनाया है। बैलेंस्ड को भी चेक करेंगे, अनबैलेंस्ड को भी चेक करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखना इसको किस प्रकार से बनाया गया है, सेम लॉजिक से बनाया गया है। इसको मान लो कि ये क्या है, R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है R4 है। इन दोनों को इस कनेक्शन से जोड़ा गया है और इसके इसी के कनेक्शंस को यहाँ पे देखो जोड़ दिया गया। RG का ये वायर है, RG कनेक्ट है इन दोनों से, ठीक है। R1 भी इन दोनों से कनेक्ट है और R1 R2 का कनेक्शन ये है, ठीक है ना। तो इसको सेम इसी प्रकार से बनाया गया है, ठीक है ना। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। अब ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने जितने भी वायर्स को इसमें काटा है सब इक्वल लेंथ के काटे हैं, जैसे किसी भी तार का प्रतिरोध ना तो ज़्यादा हो ना किसी का क्या हो, प्रतिरोध कम हो। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्रतिरोध इधर उधर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा और इसमें धारा जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे होल्डर्स में हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जोड़ते हैं, क्योंकि उसी बल्ब का तो क्या है, प्रतिरोध है। इन वायर्स का तो ज़्यादा प्रतिरोध है ही नहीं, ठीक है। अपनी सेफ तो देखो सारे होल्डर्स में हम लोगों ने बल्ब को क्या कर दिया है, लगा दिया है। और इसको मान लो R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है RG। अब सेम बल्ब लगे हैं, सेम कंपनी के, सेम वोल्ट के, ठीक है ना, यानी सेम वाट के, और सेम शक्ति को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन होगा तो इस RG में धारा नहीं बहेगी। और तुम लोग कहोगे कि सर क्या पता इसके कनेक्शन निकाल दिए हों तो इसमें तो धारा वैसे भी नहीं बहेगी। तो अभी इसका भी हम लोगों को प्रूफ मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, इसको नहीं दिखा पाएंगे, इन सबको क्या कर दिए, ढक दिए। ऑन करी जाए लाइट, देखो ये भी जल रहा है, 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 लेकिन ये वाला नहीं जल रहा है, लेकिन इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब कहोगे कैसे ये नहीं जल रहा है, तो ध्यान से देखना, अगर एक बल्ब को लगाएंगे, हटा देंगे, जब इसको हटा देंगे तो ये किस में चला जाएगा, सीरीज में चला जाएगा और इस तक भी करंट पहुंचने लग जाएगा। क्लियर है। तो एक बल्ब को हटाते हैं और देखते हैं क्या ये जल रहा है। ये देखो धीरे धीरे ये जलना स्टार्ट हो गया, ये भी जल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। इसमें कनेक्ट तो है लेकिन ये क्या है, थोड़ा कम इसमें करंट जा रहा है। तो ये जल तो रहा है लेकिन ये कम जल रहा है, क्योंकि ये दोनों किस में आ गए, अब ये दोनों आ गए किस में, पैरेलल आ गए। क्लियर है ना बात। तो इसमें करंट कम पहुंच रहा है, इसमें भी करंट पहुंच रहा है लेकिन कम ही पहुंच रहा है, लेकिन ये तुमको दिखाई दे रहा है। देखो ये भी जल ही रहा है, लेकिन ये क्या आ गया, सीरीज में आ गया। तो इसमें सीधी सीधी धारा जा रही है, इसमें भी धारा जा रही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ा लाइट ऑफ करो तो शायद दिखे, लाइट्स ऑफ करो, ये देखो थोड़ा थोड़ा लाल लाल हल्का सा जल रहा है, तो दिख रहा है। इसमें कम वाट वाला यानी कम वोल्टेज वाला हम लोग बल्ब लगाते हैं तो देखते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से देखना, इसमें ये बल्ब लगाते हैं, देखो यानी इसमें करंट तो जा रही है, अब जा रही है करंट, लेकिन अगर हम लोग इसको फिर से संतुलित कर दें, इसमें ये वाला बल्ब फिर से लगा दें तो शायद इसमें धारा ना जाए। देखो इसमें धारा नहीं जा रही। क्लियर है ना बात। अब इन सब में चारों में धारा जा रही है लेकिन इसमें नहीं जा रही। अगर इसको एक को हटा देंगे तो फिर ये फिर से असंतुलित हो जाएगा और इसमें फिर धारा जा रही है। अब ध्यान से देखना, इसको असंतुलित करके इस वाले को यहाँ लगा रहे, इस वाले को इसमें लगा रहे। देखो इसको इसमें लगा दिए तो देखो इसमें धारा जा रही है, और इसको देखते हैं इसमें धारा जा रही है कि नहीं। इसमें भी धारा, अब देखो सब में धारा जा रही है लेकिन किसी में कम जा रही है, किसी में ज़्यादा जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जा रही है, इसमें उससे कम जा रही है, इसमें सबसे कम जा रही है, सबसे कम तो इसमें जा रही है, सबसे कम इसमें RG वाले में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये लगभग संतुलित टाइप का है लेकिन ये असंतुलित है। इसमें धारा जा तो रही है, ये एकदम बारीक हल्का लाल है ये। क्लियर है बात। हमारा कनेक्शन हट गया, लाइट्स ऑन कर दो, अब लाइट ऑन कर दो। क्लियर है। अब हम लोगों ने समझ लिया संतुलित व्हीटस्टोन सेतु और असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। इसकी लाइट्स ऑफ कर दो, अभी कहीं पे करंट लग जाए, इस वाले की लाइट ऑन ऑफ कर दो। क्लियर है। तो हम लोगों ने समझा कि व्हीटस्टोन सेतु आखिर है क्या, है ना। व्हीटस्टोन सेतु में जब चारों प्रतिरोध बराबर हो गए थे, तो बराबर हो गए थे मतलब R1 बटे R2 के इक्वल हो गया R3 बटे R4, तो इसमें जो धारा जाएगी शून्य जाएगी। लेकिन एक बात समझना कि इधर की बल्ब ज़्यादा जल रहा था, इधर कम जल रहा था। जब सीरीज कनेक्शन में आ गया तो हम लोगों ने इधर से देखा कि इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि बैटरी कनेक्शन नहीं है ना, तो हम लोगों को ये पता नहीं है कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि हम लोगों ने इसको डायरेक्ट क्या जोड़ा है, बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। तो हमें लगता है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा
व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु समझ में आ गया। फिजिक्स भी कितनी लेवल है कि एक बल्ब को हटाओ दूसरा तेज, दूसरे को हटाओ तीसरा, कितना मतलब फिजिक्स क्या है, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो तो ओके, संडे को हम लोग ऐसे ही नई वीडियो लाते हैं। आप लोग बने रहो ALD स्टडी के साथ। ओके बाय।